राजन, तुम बड़ी सावधानी से कथा सुन रहे हो। सुनो, मन 14 एक मन का जो कार्यकाल होता है उसको कहते हैं बेटा मनवंतर। मनवंतर कुछ नहीं है, समय की एक इकाई है, लेकिन थोड़ा बड़ी इकाई है। जब चतुर्युगी 71 बार बीत जाती है और एक बार त्रेता, एक बार सतयुग, एक बार त्रेता बीत जाता है, इस प्रकार 71.5 चतुर्युगी जब बीत जाती है तो एक मन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। हर मनवंतर में सारी व्यवस्थाएं बदल दी जाती हैं। इंद्र के आसन पर जो बैठा हुआ है उसको वहां से हटा करके दूसरा इंद्र बैठता है। अग्नि के आसन पर बैठा हुआ व्यक्ति वहां से निकाल दिया जाता है, दूसरे अग्नि देवता प्रतिष्ठित होते। सारी व्यवस्था, सप्तर्षि बदल दिए जाते हैं, सारी व्यवस्था बदल दी जाती है। हर मनवंतर में कम से कम एक बार भगवान अवतार लेते हैं। ज्यादा बार भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बार उनका अवतार होता है। पहला मनवंतर स्वयंभू, दूसरा मनवंतर स्वारोचिष, तीसरा मनवंतर उत्तम, चौथा मनवंतर तामस। हे प्रिय परीक्षित, यह तामस मनवंतर वही है जिसमें श्री भगवान ने हरिमेधा ऋषि के यहाँ उनकी पत्नी हारिणी देवी के गर्भ से अवतार लिया और उनका नाम विख्यात हुआ श्री हरि। बोलिए हरि नारायण भगवान की जय। और भगवान ने श्री हरि के रूप में बड़ी दिव्य लीलाएं किया। एक लीला उनकी बड़ी विख्यात है, जब उन्होंने करुणार्द्र होकर के सरोवर में ग्राह के चंगुल में फंसे हुए गजराज का उद्धरण किया। वह उनकी लीला बड़ी प्रसिद्ध है। जब परीक्षित ने सुना तो हाथ जोड़ करके पूछे, गुरुजी हमें गजेंद्र मोक्ष की कथा आप जरूर सुना दीजिए, मेरी बड़ी सुनने की इच्छा है। बादरायण, बादरायण माने सुखदेव जी। बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयम, हमें सुनने की गुरुजी बहुत इच्छा है। क्या सुनना चाहते हो? हरिर्यथा गजपतिम ग्राहग्रस्त ममुमुचत। भगवान श्री हरि नारायण ने ग्राहग्रस्त गजेंद्र को किस प्रकार से मुक्त किया, यह कथा गुरुदेव हम सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी कथा सुनाने लगे। आइए संक्षेप में हम आप भी सुनते हैं। आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः। महाराज परीक्षित, त्रिकूट नामक एक पर्वत था, उसका नाम त्रिकूट इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें 3 चोटियां थी। उस त्रिकूट पर्वत के पार्श्व में बड़ा विशाल जंगल था। अब वो बहुत लंबी लिस्ट आई है, शायद ही संसार का कोई ऐसा वृक्ष हो जो उस वन में न रहा। जीव जंतुओं से भरपूर वह वन, और उसी विशाल वन में एक हाथी रहता था। लेकिन परीक्षित, ये ऐसा वैसा हाथी नहीं था। साधारण हाथी तो जब शेर दहाड़ता है तो हाथी भाग खड़ा होता है, भयभीत हो जाता है। लेकिन हे परीक्षित, ये हाथी वैसा नहीं था। फिर कैसा था गुरुजी? यद गंध मात्राधरयो नरेंद्र। हे परीक्षित, उस हाथी के शरीर की गंध सूंघ करके बड़े बड़े शेर, बबर, चीता, बाघ ये सब जंगल छोड़ करके भाग खड़े होते थे। परीक्षित ने कहा, तो गुरुजी इसका तात्पर्य ये हुआ वह जंगल तो जंगली पशुओं से एकदम खाली हो गया होगा, क्योंकि जब उस हाथी के शरीर की गंध को सूंघ करके शेर भाग खड़ा होता था तो भला सियार और खरगोश
इनके जिक्र का ये तो भाग ही गए होंगे, तो इस प्रकार से वह जंगल जीव जंतुओं से एकदम खाली हो गया होगा। नहीं परीक्षित, ऐसा नहीं। उस हाथी के शरीर की गंध को सूंघ करके सिंह वगैरह तो भाग खड़े होते थे, और जो छोटे जानवर थे, खरगोश, सियार, लोमड़ी, ये सब चरन्त्यभीताः यदनुग्रहेण, जिसके अनुग्रह से, जिसकी कृपा की छाया में ये क्षुद्र जंतु बड़े आराम से उस जंगल में विहार किया करते थे। वही गजराज जिसका परिवार बढ़ते 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 बहुत विशाल हो गया, कितनी तो रानियां और कितने उसके नौजवान बेटे। गर्मी के दिन में एक बार वह जल की तलाश में निकला और एक सरोवर के तट पर जाकर के पहुंचा। परीक्षित, उस सरोवर को सरोवर तो कहना बेकार है, उसकी विशालता को देख करके तो ऐसा लगता था ये तालाब नहीं बल्कि छोटा मोटा क्षीर सागर है। वो हाथियों की झुंड पहुंची, और जैसा हाथियों का स्वभाव है, हाथी तालाब में उतर करके जल विहार करने लगे। अब वो हाथी करता क्या है गजराज कि सूंड से जल खींचता है और अपनी रानियों के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर छिड़काव करता है। यही क्रीड़ा करते करते सरोवर के किनारे का जल तो गंदा हो गया। अब गंदा जल मैं अपने बच्चों के ऊपर, अपनी रानियों के ऊपर छिड़कूंगा ना। अब वो हाथी शुद्ध जल की तलाश में और आगे बढ़ता जा रहा है। सरोवर की गहराइयों में पहुंचा, वहां से जल लाता है और किनारे आकर के रानियों के ऊपर, बच्चों के ऊपर छिड़कता है। उसकी यह हरकत उस सरोवर में रहने वाले एक ग्राह को पसंद न आई। उसने सोचा कैसा हाथी है, झुंड का झुंड आया अब पूरे सरोवर को गंदा कर रहा है। अरे पानी पियो, नहाओ, भागो, ये तुम हमारे निवास स्थान तालाब को गंदा कर दोगे क्या? ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, अब की बार आओ तो बताता हूं। और वही गजराज जब गहरे जल में शुद्ध जल की तलाश में गया तो ग्राह ने उसका पांव जकड़ करके पकड़ लिया। हाथी हंसा, यह कौन मूर्ख है जिसने मेरे पांव को पकड़ लिया है, देखता हूं। और वह बहादुर गजराज उस मगरमच्छ को लिए लिए सरोवर के बाहर की ओर निकला। ग्राह ने देखा ये तो किनारे पर आ गया भाई, अब अगर ये सरोवर के बाहर निकल गया तब इसका बल बढ़ जाएगा, क्योंकि ये स्थलचारी है, और मेरा बल घट जाएगा। मैं जल के बाहर हुआ कि मेरा बल घटा, इसलिए ग्राह ने भी फिर ताकत लगा करके हाथी को खींचा। अब हाथी खींचे बाहर और ग्राह खींचे अंदर। समासहस्रम व्यगमन महीपते। हे परीक्षित, एक खींचातानी गज और ग्राह के बीच थोड़े समय तक नहीं चली, समासहस्रम, अरे बड़े लंबे समय तक ये दोनों के बीच की खींचातानी चली। और अंत में गजराज ने महसूस किया कि लगता है इस ग्राह के सामने मैं कमजोर पड़ रहा हूं। और जैसे ही उसका मनोबल डाउन हुआ त्यों ही शारीरिक बल भी, और जल पर तो यह बात बहुत ही लागू होती है, जो तैरने वाले भाई हैं वो इसको अच्छी तरह से जानते होंगे। कितना भी बड़ी नदी हो, सरोवर हो, आंख बंद करके झूमते हुए आप तैरते हुए चले जा रहे हैं, निश्चय उस पार पहुंच जाओगे। और यदि कहीं बीच में बात आ गई, अरे यार इतनी दूर जाना है, बस अब खतरा आ गया। जहां आपके मन में अरे इतनी दूर जाना है, वही बात गजराज के साथ लागू हुई। उसका मनोबल क्षीण हुआ, मनोबल के क्षीण होते हुए शारीरिक बल भी क्षीण हुआ, और ग्राह उसको खींच करके अंदर लिए जा रहा है। अपनी पराजय को सामने देख करके हाथी ने पुकार लगाई, अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, ग्राह मुझे खींचे जा रहा है।
उसके नौजवान पुत्रों ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, एक ग्राह भले खींच रहा है, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और उन सब नौजवान हाथियों ने अपने सूंड को एक दूसरे में फंसा करके एक श्रृंखला, एक जंजीर बना दिया। सारी रानियों ने और सारे उसके नौजवान बेटों ने। लेकिन वह ग्राह उस सारी बैरिकेटिंग को तोड़ता हुआ और गजराज को लेकर के, हालत यह हो गई कि हाथी ने सूंड अपनी ऊपर उठा और अब उसकी सूंड जौ भर बची हुई है जल के ऊपर। और उसने दृश्य क्या देखा कि मेरे सारे कुटुंबी मुझे अकेला, मुझे असहाय छोड़ करके चले जा रहे हैं, विमुख हो गए। क्या ये वही लोग हैं जिनके लिए जीवन में मैंने न झूठ जाना न सच जाना, जिनके लिए मैंने क्या क्या नहीं किया? ये वही मेरा परिवार आज मुझे असहाय छोड़ करके चला जा रहा है। तब गजराज के मन में आया, हे संसार, हे दुनिया, मैंने तुम्हारा नंगा चित्र आज देख लिया। संसार तुम्हारा नग्न चित्र मैंने देख लिया, लेकिन संसार के बनाने वाले अभी तुम्हें देखना बाकी है। जिसने इस विचित्र संसार की रचना किया, जिसने संसार का सबसे सुंदर फूल बिना किसी माली की मदद के जल के अंदर खिला दिया, ऐसा कलाकार